हेलो। बहुत दिनों बाद वापस आ गए मतलब कितने लाइक लास्ट फ्राइडे तो ऑब्वियसली मैंने आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट में इन्फॉर्म कर ही दिया था कि मैं कुछ 3 दिन के लिए बाहर ट्रिप पे जा रहा हूँ। और जो लोग सोशल मीडिया पे मेरे को फॉलो भी करते हैं कर दो, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे जय माता जी लेट्स रॉक की। यहाँ पे इस मूवी के रिलेटेड मेरे को फिल्म कैसी लगी, मेरा ओपिनियन क्या है, उसकी हम बात करेंगे। और कुछ मैंने पॉइंट्स भी ऐड किए हैं इस फिल्म के रिलेटेड जो मैंने नोटिस किए फिल्म देखते वक्त। तो यहाँ पे स्टोरी जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखी थी कि बाप बेटे की एक जोड़ी है, टीकू सर और मल्हार, जो जाते हैं एक दिन वृद्धाश्रम में जहाँ पे उनकी मम्मी को, टीकू सर की मम्मी को और शेखर सर की मम्मी को भी, मतलब एक तरीके से दोनों सगे भाई हैं, उनकी मम्मी को रखा होता है। क्योंकि सरकार ने एक स्कीम निकाली होती है कि जो भी 80 साल के ऊपर या फिर 80 साल के जो बूढ़े माँ बाप होंगे उनकी सेवा करेंगे, उनको सरकार 1 लाख रुपए इनाम या फिर पेंशन के रूप में देगी। और उसी की लालच में वो लोग जाते हैं। और फिर जो दादी का जो एक, क्या अभी आजकल जो एक चीज फेमस हुई है, रिवेंज आर्क जो है वो शुरू होता है। और क्या क्या होता है उसमें, उत्कर्ष सर अचानक से उनके पुराने लवर बन के आते हैं कि उनसे शादी करना चाहते हैं वो। तो ये 1 लाख रुपए किसकी फैमिली को मिलेंगे, मल्हार की फैमिली को मिलेंगे या फिर शेखर सर की फैमिली को मिलेंगे, ये आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये एक फैक्ट मैं आपको बता दूं जो हमें पता चला है कि जय माता जी लेट्स रॉक फिल्म का डबिंग नहीं हुआ है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जितना भी रियल साउंड है, जितना सिंक करके इस फिल्म को रिलीज किया गया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा डबिंग या फिर डबिंग, उतना भी नहीं हुआ है। जैसा मेरे को पता चला है कि सिंक करके ये मूवी पूरी रिलीज की है। तो ये एक नई अचीवमेंट है गुजराती फिल्म्स के लिए, ये बोलना पड़ता है वरना लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ मतलब वही बात है। तो मैं बताऊं फिल्म मेरे को कैसी लगी, तो फिल्म 1 घंटे 58 मिनट्स की है। और मैं सही बोलूं तो मेरे को लगा कि बस यही होना चाहिए था। थ्रू आउट द फिल्म अपना पेस पकड़ के चलती है, जो सब्जेक्ट है वहीं पे रहती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं होती। हम उस लव अफेयर के बारे में भी अब बात करेंगे जहां पे लोगों को लगता है कि वो लव अफेयर नहीं होना चाहिए था इस फिल्म में जो दिखाया गया है। तो थ्रू आउट द फिल्म आपको हंसी आती है, फिर इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखें मनीष सैनी की जितनी भी फिल्में अब तक आई है, फिर चाहे वो ड हो, गांधी एंड कंपनी हो, शुभ यात्रा हो, सब में आपको एक कॉमिक रिलीफ मिलता है। लेकिन उस फिल्मों की जो मेन स्टोरी लाइन होती है ना, आई थिंक गांधी एंड कंपनी मैंने नहीं देखी है तो मेरे को नहीं पता उसमें कॉमिक रिलीफ था कि नहीं, तो वो एक कॉमिक रिलीफ लेके चलते हैं आपने जितनी भी फिल्में देखी हो। लेकिन उस फिल्म की अगर आप स्टोरी देखें, जैसे शुभ यात्रा में वो जो अमेरिका जाने वाली स्टोरी है, डंकी मार के जाते हैं, तो ये जो स्टोरीज है, या फिर इसमें आप स्टोरी देखें जो वृद्धाश्रम की बात है, इसको कॉमिक रिलीफ में अगर प्रेजेंट नहीं करते तो ये पूरा एक सब्जेक्ट इतना सीरियस हो जाता है, इतना इंटेंस हो जाता है कि जो यहाँ पे उतना नहीं चलता है। तो मनीष सैनी की ये सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है कि वो कोई भी एक सीरियस सब्जेक्ट को इतना कॉमिक वे में प्रेजेंट करते हैं कि ऑडियंस को वो सब्जेक्ट से वो कनेक्ट भी हो पाए। कॉमेडी की वजह से उनको ऑडियंस भी मिलती है और मल्हार जैसा एक हीरो हो तो लोगों को देखने में मजा भी आता है। तो ये बढ़िया प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। प्लस इस फिल्म के राइटर भी खुद वही है, डायलॉग्स नीरेन भट्ट ने लगे। एक चीज जिसको मैं देख के थोड़ा अचंभित हो गया कि प्रोड्यूसर अचिंत ठक्कर आई थिंक हैं, जो जिन्होंने स्कैम 1992 का वो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया था। और फिल्म का वो जो डबिंग वाला पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, तो वो आप सही में सुनोगे ना, जब भी आप फिल्म देखोगे तो आपको पीछे से लोगों की आवाज आएगी। बैकग्राउंड म्यूजिक को उसमें इस तरह से ढाला गया है कि आपको वो फील नहीं होता कि इन्होंने डब किया है, आपको ऐसा फील होता है, लेकिन डबिंग नहीं हुई है एक तरीके से। तो वो थ्रू आउट आपको लगता है कि चलो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और इसमें भी मनीष सर की वजह से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि वो नई नई चीजें आपको एक्सपेरिमेंट के रूप में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और इंटरवल पॉइंट इस फिल्म का अच्छा है, मैं ऐसा बोलूं, जहां पे सेकेंड हाफ की मैं अगर आप बात करूं तो इमोशनल एंगल्स में ज्यादा रहता है और जो ट्विस्ट खुलता है तीसरा, तो उसमें देखने में भी मजा आता है। तो अभी कुछ मैंने डिटेलिंग चीजें जो नोटिस की है, उसके बाद हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं, जिसके इस फिल्म के डायरेक्टर है मनीष सैनी, राइटर्स है नीरेन भट्ट और मनीष सैनी, जिन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं नीरेन सर ने। कास्ट में आपको दिखेंगे मल्हार ठाकर, व्योमा नंदी, उत्कर्ष मजमूदार, नीला
मुल्हेरकर, वंदना पाठक, आर्यन प्रजापति, शेखर शुक्ला, तीकू तलसानिया, शिल्पा ठाकर और अर्चन त्रिवेदी एक छोटे से रोल में है, सेम एज हेमिन त्रिवेदी। हेमिन त्रिवेदी भी एक छोटे से रोल में इसमें आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, इस फिल्म में कुछ डिटेलिंग की मैंने चीजें नोटिस की है। जहां पे आप पहला जो एक सीन देखते हैं, जो कि एक जो न्यूज में आपको पता चलता है कि न्यूज में ऐसा कुछ आ रहा है, तो इस फिल्म का एक डिटेलिंग में आप सीन देखिए। ये लोग जेनजीज या फिर आज की जनरेशन को भी किस तरह से टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ पे आप फिल्म देखने जाते हैं तो वो जो आज तक का इंट्रो है वो तबले वाला, इसमें भी उस टाइप का कुछ एक गुजराती न्यूज चैनल के थ्रू हमें सुनाई देता है, जहाँ पे वो हमें पीछे पीछे सुनाई देता है। सेम एक थोड़ी सी मुझे एक मिस्टेक लगी जो मैंने डिटेल में देखी, तो अहमदाबाद को अहमदाबाद पूरा ऐसे गुजराती में लिखा है, आई थिंक गुजराती या इंग्लिश में लिखा है अहमदाबाद। तो वो थोड़ा मेरे को ऐसा क्या लगता है, एज अहमदाबाद में रहता हूँ तो इसलिए थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि क्या बोलते हैं उसका, एक टीन लगी थोड़ी कि इधर लगा मेरे को। प्लस डायलॉग्स की आप डिटेलिंग देखिए, दहेज वाला जो डायलॉग है, जैसे कि मैंने बोला कि पूरा दहेज मत ले वरना वो तेरे को पूरा फायर अप सड़गा देंगे, जो गुजराती में बोला है उन्होंने। प्लस एक जो मल्हार जो नीला मैम जो बैठे हैं कि मम्मी कहाँ सुबह रोज जाती है जिम में, अरे उसको उधर ही कसरत करनी है तो मैं इधर उसको कल रोज कसरत करवाती हूँ, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है। प्लस एक और डायलॉग है जहाँ पे उत्कर्ष सर और नीला मैम की शादी की बात चल रही है, तो वहां पे मल्हार को भी एक्चुअली प्यार हुआ होता है, तो कि प्रेम में पड़ना एक कोई पुण्य का काम है, तो टीकू सर बोलते ये पाप अपने पुण्य को लेके चला जाएगा। तो वहां पे आपको वो डिटेलिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पे नीरेन भट्ट इन्वॉल्व है इसलिए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पे पूरी फिल्म मेकिंग वाइज आप देखिए, सेट्स हो या फिर पूरा एक बहुत ही बढ़िया सेट लगता है, क्योंकि अहमदाबाद की पोल दिखाई गई है एक तरीके से आप देखें तो, सेट्स वाइज हो डायलॉग वाइज हो आपको डिटेलिंग वो दिखती है। यहाँ पे आपके दो शॉप्स दिखते हैं सामने के, टीकू सर और शेखर सर के स्टेशनरी वाले में, तो वहां पे जो हाउसफुल 2 में कैसा था कि जो ओरिजिनल है वो तो कपूर, इसमें भी ओरिजिनल बुक स्टोर वाले हम है, तो यहाँ पे डिटेलिंग मनीष सैनी की उसमें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग रखी है फिल्मों में, जो वो यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। प्लस इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है, और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कॉमेडी थ्रू आउट नहीं है, लेकिन जहां जहां पे पंचीज की जरूरत है वहां पे वो अच्छे से डिलीवर होते हैं और आपको हंसाते हैं, वो आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि बहुत अच्छे पंचीज लिखे गए हैं। प्लस जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू समझाए जाते हैं वृद्धाश्रम के थ्रू, जहां पे मल्हार को एक अलग एक और ट्रैक दिखाया गया है सेकेंड हाफ में, जो कि एक अलग ही एक पूरा ट्रैक है जो हमें इमोशनल जरूर करता है, कि जहां पे उनको रियलाइजेशन होता है, और लास्ट का वो क्लाइमेक्स वाला जो पूरा एक अलग ट्विस्ट है विच इज वेरी इंप्रेसिव, मैं अगर ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, जहां पे मैंने बोला कि अगर ये कॉमेडी फिल्म नहीं होती तो ये पूरी एक सीरियस फिल्म टर्न हो जाती, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही ऐसा है अगर आप एक तरीके से देखें तो। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो टीकू सर का काम एज ऑलवेज इंप्रेसिव है, मतलब इसमें वही वाला जो है वो आया है एक दो जगह पे, वो जो हर मूवी में करते रहते हैं वो, लेकिन ओवरऑल उनका सीरियस में भी उतना काम बढ़िया है। सीरियस फिल्म्स जैसे देवदास में वो थे उसमें सीरियस थे, इसमें भी वो सीरियस रोल कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और इसमें कहीं ना कहीं सबको आपको एक शेड देखने को मिलता है, व्योमा नंदी के अलावा सबका एक ग्रीडी शेड है। इवन जो नीला मैम का कैरेक्टर है उनका भी एक ग्रीडी शेड है, अगर आप देखें तो बदला लेना वो भी एक ग्रीड है, अपने मन के अंदर जो सब कुछ निकालना है उस हिसाब से अगर आप देखें। शेखर शुक्ला की तो यार मैं क्या बात करूं, बिल्डर बॉयज के वक्त भी वो जो कनिंग पर्सन का जो वो रोल है, जिस तरह से उनमें भी उन्होंने वो निभाया था, इसमें भी उन्होंने वो जो रोल निभाया, तो वो हमेशा बहुत बढ़िया। और उसमें भी वो जो अपने ऐसे अलग से गलत तरीके से जो रोने की ट्राई करते हैं कि ये क्या हो गया ऐसे करके जो पीछे से हंसते हैं, उसमें वही फीट बैठते हैं, और वो हमने इसमें भी देखा है। सुनील विश्रानी, वंदना पाठक, शिल्पा ठाकर, इन्होंने अपना काम अपने तरीके से बहुत बढ़िया किया है। स्पेशली वंदना पाठक और शिल्पा ठाकर के बीच में वो वर्सेस वाली जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया लगती है, और जब दादी घर पे आती है तो किस तरह से होना चाहिए वो देखने को मिलना चाहिए, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से सेट होता आपको दिखता है फिल्म में। अर्चन त्रिवेदी, हेमिन त्रिवेदी छोटे से रोल्स में बहुत बढ़िया करके जाते हैं, जैसा हर बार वो अपनी छाप छोड़ते हैं वैसे भी इधर ही छोड़ते हैं। अब आते हैं 2-3 मेन कैरेक्टर्स पे, पहले आते हैं व्योमा नंदी पे। अभी आप अगर देखें तो फिल्म में एक सूत्रधार कॉन्स्टेंटली पहले और लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है, कि जो अपनी तरीके से स्टोरी टेल कर रहा है।
इसमें व्योमानंदी को सिर्फ वो लव एंगल नहीं दिया गया है, इधर वो साथ में सूत्रधार भी है, वो मॉरल वैल्यूज पढ़ा रही है, साथ में वो सूत्रधार का काम अपने हिसाब से भी कर रही है। और जितने भी सीन्स है वहां पे आप एक दो सीन्स अगर आप करें तो वो जो बिल्ली और बंदर की जो स्टोरी है अपने थ्रू पढ़ा रही है, प्लस मल्हार के साथ लव एंगल है वो तो बढ़िया है, लेकिन इसमें उनका अलग से ये भी काम अगर आप अच्छे से देखें तो आपको देखने को नोटिस होता है। और उसमें भी उनका काम अच्छा ही है, मतलब वो बच्चों को पढ़ा रही है, जैसे कि हम सामने थिएटर में बैठ के जिस तरह से हम भी ऑडियंस के तरीके से ही देख रहे हैं, तो हमें आपको लगता है कि वो इनडायरेक्टली हमें भी पढ़ा रही है, तो वो एक डिटेलिंग वाली चीज इसमें वापस ऐड होती है। नीला मुल्हेरकर को जिन्होंने जो लोग उनको जानते हैं वो टीएसपी वाले वीडियो से कि सब जानना है समझ गए होंगे, जिनको वो मीम याद हो गया होगा। तो इधर भी उनका काम बहुत बढ़िया, मतलब वो जो होता है ना बॉस लेडी वाला जो काम है, और जहाँ पे वो जो बीड़ी पीते पीते जो जिस तरह से वो गॉगल्स चढ़ा के मल्हार गॉगल्स चढ़ाते हैं, तो उधर तो मतलब थ्रू आउट द फिल्म उनकी है वो और उत्कर्ष सर, उनकी केमिस्ट्री भी प्लस बहुत बढ़िया लग रही है। और उत्कर्ष सर को तो मतलब वेंटिलेटर के बाद मैंने इतने सालों बाद देखा गुजराती मूवी में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। और थ्रू आउट उनकी वो जो मूछें है वो हाईलाइट में रहती है, और उनका तो आवाज ही मतलब इतना सॉफ्ट लेकिन प्लेजेंट है कि आपको उनको देखने में हमेशा मजा आता है। और जब भी स्क्रीन पे आते हैं वो दोनों, या वो हो या नीला मैम, तो आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक एलिमेंट है। प्लस नीला मैम का वो जो वृद्धाश्रम से लेके पूरा जो एक प्लान बनाना हो, तंग करना हो, उधर जो उनके एक्सप्रेशंस है, या फिर मल्हार व्योमा के साथ जब पहली बार वो उधर मिलती है उनको, तो उधर भी उनका काम बहुत बढ़िया है। अब आते हैं मल्हार ठाकर पे, ये मेरा ओपिनियन है, मैं बता रहा हूं अभी तक जितने भी कॉमेडी रोल्स है ये वाला कॉमेडी रोल सबसे अलग रहेगा, जहां पे भी उनको पंचेस मिले हैं। मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि वो जो उनकी एक स्टाइल है ना वो इसमें है ही नहीं। इसमें उन्होंने जो शुभ यात्रा में कैसा वो अचानक से भोले बन के, ये तो ऐसा देखो अभी सुसाइड करने वाला जो सीन है उसमें कैसे अलग एक कॉमेडी था, इसमें भी उन्होंने कॉमेडी की है लेकिन अलग तरीके से जो आपको इंप्रेस करती है। कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि सही में खबर तो पक्की है ना, तो बोलेगा अभी क्या स्टैम्प करवा के दे दूं। तो वो जिस तरह से वो जो सीरियस येट कॉमेडी है, या फिर जिस तरह से दादी के साथ कॉमेडी है, या फिर आर्यन के साथ कॉमेडी है, अपने हिसाब से पूरा अलग किया और उसमें देखने में मजा आ रहा है। और जो उनका जो थ्रू आउट काम है प्लस वो जो इमोशनल सीन है वहां पे उन्होंने बाजी मार ली है। मतलब फिर वो प्लानिंग में हो क्लाइमैक्स वाला, या फिर थ्रू आउट द फिल्म हो, जिस तरह से वो व्योमा से मिलते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो अलग वाली कॉमेडी है वो उनको अभी से ही सूट कर रही है। वो वाली तो करती है, ये नई वाली जो कॉमेडी की है उन्होंने बहुत बढ़िया सूट करती है इसमें। और इसमें जो जहाँ पे वो सब जो जिस तरह से ऐसे बात कर रहे होते हैं, और उस तरह से जहाँ पे ऐसे वो रिएक्शंस दे रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, इवन फ्लर्ट कर रहे हैं, उनका काम एज ऑलवेज बढ़िया है। लेकिन इसमें कॉमेडी वाइज वो बहुत ही अलग देखने को मिलते हैं आपको। एक और नाम मैं लेना भूल गया, आर्यन प्रजापति, आपने उनको बड़ी दूर से आए हैं, सीरियल में छोटे से कैरेक्टर में देखा होगा जो एलियंस पे शक करते हैं, या फिर बागी 2 आई थिंक, या फिर बागी फर्स्ट जो टाइगर श्रॉफ वाली थी उसमें आपने देखा होगा, मडगांव एक्सप्रेस में आपने लास्ट में उन्होंने देखा होगा, या फिर लूट केस में देखा होगा। गुजराती मूवी में पहली बार आ रहे हैं लेकिन इंप्रेसिव है। ये जो आर्यन का जो एक आर्क है ना कि वो कुछ भी कर लेगा। मैंने तो उनको बहुत सी सीरियल्स टीवी सीरीज में देखा है, इसमें उनका वो जो एक है ना कि मैं सबको ऐसे पिन करता रहता हूँ, ये याद दिलाता रहता हूँ, या फिर वो जो शरत वाली सीन है पूरे के 50,000 कैसे आए तेरे पास, उसमें वो जो पूरा बाहर आया है अपने कैरेक्टर में वो बहुत बढ़िया है। और आर्यन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो चाहे वो दादी के रिलेटेड हो, मम्मी पापा के रिलेटेड हो, या फिर टीचर के रिलेटेड हो, वो सूट करता है। मतलब मल्हार के छोटे भाई में मैं अगर इस फिल्म को देखूं तो आर्यन के अलावा कोई नहीं लगे, क्योंकि इंप्रेसिव है वो, थ्रू आउट द फिल्म इंप्रेसिव है, उसको बहुत बढ़िया काम दिया है। 2 नेगेटिव चीजें मैं अगर आपको बताऊं, इसमें जब वो सारे वृद्धाश्रम खाली हो रहे होते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वृद्धाश्रम खाली हो रहे होते हैं तो सुनील सर ऐसे कंफ्यूजन में है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये एक बेसिक चीज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे उसका रेफरेंस ही नहीं दिया गया है, या फिर जब वो जो दूसरा जो सेकेंड हाफ में वापस वृद्धाश्रम में सीन आता है वहां पे आपको रेफरेंस नहीं मिलता है कि आपको सुनील सर को पता हो कि ऐसा कुछ न्यूज आई है, क्योंकि वो थ्रू आउट द फिल्म में डाउट में ही रहते हैं कि ये सब लोग घर में क्यों वापस लेके जा रहे हैं।
और वो क्लियर ही नहीं होता, क्योंकि वृद्धाश्रम के पर्सपेक्टिव से तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि उन्हें भी पता चला है कि अरे अभी हमें भी पता है कि तुम लोग क्यों लेके जा रहे हो, तो वो क्लियर नहीं होती चीज। दूसरी चीज, जब नीला मैम वापस आती है तो आरती की थाली लेके जब जिस तरह से कर रही है, तो हमें फ्लैशबैक में उन दोनों के झगड़े दिखाई देते हैं। शिल्पा मैम के केस में वो हमें झगड़े भूल ही जाते हैं कि हमें वो कोई चीज दिखाई ही नहीं दे रही है कि उनके साथ उन्होंने क्या किया था। तो वो फ्लैशबैक स्टोरीज अगर होती तो थोड़ा ज्यादा रन टाइम हो जाता, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम हो जाती फिल्म को। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेकर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो जय माता जी लेट्स रॉक ने कॉमेडी और इमोशंस दोनों में अपने हिसाब से बहुत बढ़िया रॉक किया है। और अगर इस तरह से कॉमेडी, इस सब्जेक्ट के थ्रू कॉमेडी हमें बताई जा सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ऐसी फिल्में जहां पे सीरियस है लेकिन आपको एक स्लाइट रिलीफ के साथ देखने को मिलती है, तो वो अपना एक अलग ही स्लाइस ऑफ लाइफ वाला फ्लेवर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे फिल्म आपको सिखाती भी बहुत है, आपको इमोशनल भी करती है, स्पेशली सेकेंड हाफ में तो बहुत करती है। तो मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स दूंगा। तो मिलते हैं अभी इस फ्राइडे को। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।